हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आज आप लोग थंबनेल से देख रहे हो, हम लोग का झारखंड कर्मचारी चयन आयोग, ठीक है, झारखंड कर्मचारी आयोग की तरफ से एक फॉर्म निकल के आया हुआ है, जो कि विज्ञापन संख्या आप लोग देख पा रहे हो 14/2/2023 है, ठीक है। जो फॉर्म है झारखंड महिला पर्यवेक्षता प्रतियोगिता परीक्षा 2023 है, ठीक है, जिसको इंग्लिश में JLSC 2023 है। तो इसके रिलेटेड फॉर्म कौन कौन अप्लाई कर सकता है, क्या योग्यता है, क्या सिलेबस है, क्या सिलेक्शन प्रोसेस है, पूरा इस वीडियो में समझ में आएगा। पूरा वीडियो देखने के बाद आपको कोई डाउट नहीं रहेगा, तो पूरा वीडियो देखिएगा और पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर करिएगा। और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके, जो चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाना है। और ये जो नोटिफिकेशन देख रहे हो कहाँ से डाउनलोड करना है, एक एक डिटेल आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। तो पहले आपको पूरा वीडियो देखना, आपको लास्ट में बताऊंगा कहाँ से आप लोग डाउनलोड करके खुद से ही पढ़ सकते हो, ठीक है। तो आप लोग को पूरा वीडियो देखना, तभी समझ में आएगा। तो हम सिंपली नीचे आएंगे, ठीक है। ये JSSC की तरफ से निकल के आया हुआ है, ठीक है। देख पा जहाँ जहाँ मतलब इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप लोग यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, आके भर सकते हो, ठीक है। मतलब जहाँ हम लोग हाईलाइट कर दिए वो इंपॉर्टेंट चीज़ है। सिंपली आप लोग देख पा रहे हो, यहाँ देखो आप लोग कहाँ से भरोगे, JSSC NIC.in से भरोगे, ठीक है, जो कि आप लोगों को पता है। अब नहीं तो आप लोग को मैं जब फॉर्म फिलअप शुरू होगा मैं वीडियो भी बना के बता दूंगा आप लोग, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना। तो समझते हैं पहले, ठीक है। तो पहला जो है, हम पहले एक चीज़ जान लेते हैं, कब से स्टार्ट है फॉर्म तो, और कब से आपको लास्ट डेट है, ये समझना बहुत जरूरी है। पहला वो स्टेप आप लोगों को मैं बता देता हूँ, ठीक है। जैसे 11वें पेज पे जाएंगे तो यहीं आप लोग को मिलेगा, देख पा रहे हो। तो आवेदन जो आपका स्टार्ट होगा 26/9/2023, 26/9/2023 से सिर्फ सितंबर से होगा, और 25/10/2023 तक मध्य रात्रि तक होगा। तो एक चीज़ आप लोग समझ में आ गया होगा कब तक स्टार्ट होगा। अब मैं शुरू से बताता हूँ, ठीक है, कौन कौन ये भर सकते हैं क्या नहीं, आप लोग पूरा डिटेल में समझ में आया तो पूरा वीडियो देखना है, ठीक है। तो एकदम शुरू पे पहला पेज से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो पहले परीक्षा शुल्क की बात करते हैं। जो जो देखो, ये बहुत देख पा रहे हो आप लोग, 70 पेज का बहुत बड़ा PDF है, ठीक है। तो आप लोग समझ सकते हो बहुत बड़ा ये है। जो मैंने टोटल देख पा रहे हो, जितना हाईलाइट करके रखे हैं वो सब इंपॉर्टेंट टर्म्स है। तो आप लोग वो सब समझ लेते हो तो आप लोग को मतलब 60-70% सब कुछ समझ में आएगा। फिर भी कोई डाउट हो तो आपको मैं बता दूंगा इसको डाउनलोड कहाँ से करना है, और आप लोग देख लेना। और जब से 26/9 से पहले आपको जो जो डॉक्यूमेंट्स या जो चीज़ तैयारी करने हम बोल रहे हैं, जो चीज़ रखना है आप लोग रख लेना, ताकि आप लोग को फॉर्म फिलअप आने टाइम कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। तो समझते हैं। तो परीक्षा शुल्क की बात करेंगे, तो परीक्षा शुल्क जो है 100 रुपया लग रहा है, ठीक है। वो 100 रुपया लग रहा है किसका, जनरल OBC का। वहीं यदि हम बात करें अनुसूचित जनजाति मतलब ST का, और अनुसूचित जाति जिसको SC बोलते हैं, कि अभ्यर्थियों को कितना रुपया लगेगा, 50 रुपया लगेगा, ठीक है। यहाँ साफ साफ बताया गया है, ठीक है। और यहाँ पे देख पा रहे हो एक चीज़ और बताया कि यहाँ पे जो 40% अथवा उससे अधिक जो मतलब विकलांग हो गए, वो लोग को परीक्षा शुल्क कुछ नहीं लगेगा, छूट मिलेगा वो लोग को, ठीक है। ये चीज़ आप लोग समझ में आ गया। और आप इसके बाद आप लोग देख पा रहे हो, पोस्ट की बात करें तो आप लोग देख पा रहे हो, आप लोग इतना आप लोग को 444 पोस्ट है, ठीक है। किसका कितना है, जनरल का 187 है, ST का 101 है, ठीक है। आप लोग देख पा रहे हो, देखो दो पद क्या है, आदिम जनजाति के लिए रखा गया है, ठीक है। दो आदिम जनजाति क्या होता है, ST का कुछ एक वर्ग होता है, वो लोग के लिए दो पोस्ट रखा गया, ठीक है। यहाँ पे अनुसूचित जाति SC के लिए 35 है, OBC जो पिछड़ा वर्ग 1 है, ठीक है, और 2 है जो कि 42-35 है। और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग जिसको EWS बोलते हैं, जनरल का जो गरीब घर से आते हैं वो लोग को बोलते हैं EWS। तो वो लोग का 44 पोस्ट है, टोटल 444 पोस्ट है, ठीक है। समझ में आ गया होगा। अब देखो हम जैसे नीचे जाएंगे तो देख पा रहे हैं, ये जो है टोटल महिला पर्यवेक्षता के लिए है, ठीक, पोस्ट नेम है, पद नाम है ये। तो सिर्फ महिला ये भर सकते हैं ये फॉर्म, ठीक है। एक चीज़ का ध्यान रखना है, ये लड़के लोग के लिए नहीं है, तो आप लोग कोई मन में संदेह नहीं रखना है, ठीक है। और पर्यवेक्षता क्या होता है, एक सुपरवाइजर होता है, जो कि अच्छा खासा ये पोस्ट है, अच्छा खासा सैलरी है इसमें, तो आप लोग एकदम देख के एकदम भर सकते हो, ठीक है। अब हम यहाँ पढ़ते हैं, ठीक है। देखो ध्यानपूर्वक आप लोग समझना है, जो जो डिटेल मैं डिटेल से बताया। कोटिवार रिक्तियों की संख्या अधियाची विभाग के अनुरोध के आलोक में संशोधित की जा सकती है। मतलब जो पद है आप लोग कभी बढ़ा सकता है घटा सकता है, यहाँ लोग बता दिया है, ठीक है। अब देखो अनुसूचित जनजाति के लिए विज्ञापन रिक्त में 2%, देखो 2% बोला गया, ठीक है। रिक्त पद आदिम जनजाति के अभ्यर्थियों मतलब विद्यार्थियों के लिए शैक्षिक आरक्षण के तहत अनुमानी होगी, मतलब रखा गया है। जो कि अभी बताया हम, आदिम जनजाति क्या होता है, जो ST लोग का कोई एक कास्ट होता है, जो कि ST लोग का जो है 32 मतलब कास्ट होता है, उसमें कुछ 10 या 8 कुछ आता है, ठीक है। आदिम जनजाति वो लोग के लिए रखा गया 2% यहाँ, ठीक है, साफ साफ बोल दिया गया है। बाई चांस समझ लो कि वो आदिम जनजाति के योग्य उम्मीदवार होते उपलब्ध नहीं होते, मतलब बहुत ही कम है, मतलब कि आदिम जनजाति के विद्यार्थी यदि नहीं भरे, तो उस केस में क्या होता है, अनुसूचित जनजाति ST के लड़का बाकी जो उनके समुदाय का होगा वो लोग को ले लिया जाएगा, यहाँ साफ साफ बोल दिया गया है, ठीक है। अब हम नीचे जैसे जाएंगे, आप देखो परीक्षा के लिए आवेदन देने के पूर्व, ठीक है, पूर्व आप लोग विद्यार्थी ये सुनिश्चित हो ले कि विज्ञापन पद की पात्रता के लिए विषय पर प्रकाशित सभी शर्तों को पूरा कर ले। मतलब आप लोग का जो मतलब 26 तारीख से स्टार्ट होगा, उससे पहले आप लोग देख लो कि आप लोग भर सकते हो कि नहीं, क्या इसका क्वालिफिकेशन होगा, एक एक डिटेल आप लोग समझ ले, ठीक है, यही बताया गया। अब देखो यहाँ खंडिका 3 में आप लोग का वेतनमान एवं न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता बताया गया, कौन भर सकता है, मतलब ये इसके लिए कौन भर सकता है। तो महिला पर्यवेक्षा का फॉर्म, ये देखो ये मतलब ग्रुप B का फॉर्म है, ठीक है। और इसको देखो वेतनमान जो पेमेंट है अच्छा खासा, देखो 35,040 से स्टार्ट ही है। और देख पा रहे हो आप लोग 1,12,400, ठीक है, आप लोग का इतना तक जा सकता है। तो वो अच्छा खासा सैलरी है, यदि आप लोग मतलब भरना चाहते हो महिला लोग के लिए तो वो आप लोग भर सकते हो, ठीक है। और कौन कौन भर सकता है,
आप लोग मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से आप लोग क्या समाजशास्त्र जिसको बोलते हैं सोशोलॉजी, मनोविज्ञान और गृह विज्ञान जिसको होम विज्ञान बोलते हैं, इस विषय 3 विषयों से आप लोग क्या होना चाहिए, ग्रेजुएशन होना चाहिए, स्नातक होना चाहिए, तभी आप भर सकते हो। ये नहीं है कि कोई भर सकता है। तो एक चीज़ का रखे उन लोगों के लिए है जो सोशोलॉजी का ऑनर्स, मनोविज्ञान या गृह विज्ञान, ठीक है, जो ऑनर्स किया है वो लोग के लिए, ठीक है। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। अब देखो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता यहाँ पर ये पढ़ते हैं, अभ्यर्थियों को आयोग में आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि तक न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता उत्तीर्ण होना आवश्यक है। देखो अंतिम तिथि जिस दिन होगा उस दिन तक आप लोग को समझ लो कि ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाना चाहिए, नहीं तो आप योग्य नहीं होंगे। अर्थात शैक्षणिक योग्यता के निर्धारित किए गए आवेदन देने की अंतिम तिथि के आधार तिथि रेफरेंस नंबर इसको माना जाता है, ठीक है। यदि कोई भी अभ्यर्थी इस तिथि से निर्धारित शैक्षणिक योग्यता नहीं धारित करते हैं तो वो आवेदन भरने के लिए आयोग है। समझ लो कि आप भर लिए होंगे और आप लोग का डिग्री नहीं है या कुछ नहीं है, इस तारीख से पहले लास्ट डेट जिस दिन है, तो आप लोग क्या कर दिएगा, आयोग कर दिया जाएगा, यहाँ बता दिया गया, ठीक है। तो नीचे आते हैं, देखो यहाँ पे आप खेल कूद के बारे में बताया गया क्या कोटा है, तो आप लोग आके पढ़ सकते हो नोटिफिकेशन से, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ा वीडियो चल जाएगा इसलिए मैं नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। आप लोग आके डिटेल्स यदि खेल कोटा में आप लोग का ये है तो आप लोग भर सकते हो, ठीक है, यहाँ पे देख पा रहे हो आप लोग। अब देखो वायु सीमा की बात करें तो देखो इतना तक आप लोग का 1/8/2023 तक आप लोग का 21 वर्ष हो जाना चाहिए, और 1/8/2019 ये अधिकतम वायु, ठीक है, मतलब 21 वर्ष कम से कम वायु है। और अधिकतम वायु किसका किसका देख पा रहे हो आप लोग, जनरल का और ओबीसी का 38 वर्ष है, और एसटी और एससी का जो 40 वर्ष है, ठीक है, ये आप लोग का है। देखो और एक चीज़ यहाँ बताया गया देख पा रहे हो आप लोग, सभी कोटि के निःशक्त मतलब विकलांग अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु में 10 वर्ष तक वो लोग को चीज मिलेगा जो विकलांग है, ठीक है। देखो निःशक्तता संबंधित प्रमाण पत्र मतलब विकलांगता प्रमाण पत्र द्वारा गठित चिकित्सा पार्षद द्वारा मतलब आप लोग का निर्गत होना चाहिए, मतलब किसी चिकित्सा पद में डॉक्टर से आप लोग का निर्गत होना चाहिए, आप लोग होना चाहिए। सभी श्रेणियों में दावा करने मतलब जो दावा करोगे आप लोग कि हम लोग विकलांग है तो वो लोग को क्या होना, कम से कम 40% से अधिक होना चाहिए, और आप लोग को प्रमाण पत्र भी दिखाना होगा, ये बताया गया इसमें, ठीक है। देखो अब क्या किया, आयोग द्वारा प्रमाण पत्रों की जांच के क्रम में आवेदन प्रपत्र में अंकित निःशक्तता संबंधित दावे के अनुरूप निःशक्तता प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं कराए जाने पर अभ्यर्थियों को क्या होता है, रद्द कर दिया जाएगा वैकेंसी। यदि आप लोग मतलब आप लोग विकलांगता से भर्ती और बाद में प्रमाण पत्र नहीं दिखाते हो तो आप लोग का क्या हो जाएगा, रद्द कर दिया जाएगा आपका फॉर्म, ठीक है। जो चीज़ का ध्यान रखना है। अब देखो यहाँ पे और एक चीज़ बताया गया, देखो ये सब विकलांगता के बारे में आप लोग डिटेल्स यदि पढ़ना चाहते हो तो आगे पढ़ सकते हो, ठीक है। देखो यहाँ फिर बोला गया है 40% प्रतिशत अथवा उससे अधिक निःशक्तता वाले अंधापन एवं कम दृष्टि चलन दोनों हाथ प्रभावित तथा सेरेब्रल पॉलिसी की कोटि के अभ्यर्थियों को ये उनके अनुरोध पर मतलब सब्सक्राइब मतलब जो लिखने की सुविधा होता है, परीक्षा में उत्तीर्ण उत्तर देने के लिए 20 मिनट प्रति घंटा की दर से अतिरिक्त समय प्रदान किया जाएगा। इसके अतिरिक्त निःशक्तता कोटि के अन्य अभ्यर्थियों द्वारा मुख्य चिकित्सा अधिकारी सिविल सर्जन द्वारा लिखने में सारी असुरक्षा संबंधी प्रमाण पत्र उपलब्ध कराए जाने की स्थिति में तो समझ लो यदि आप मतलब दिखा देते हो आप लोग को ये रखना, यदि आप लोग समझ लो कि लिख नहीं पाते हो आप लोग समझ लो तो आप लोग के लिखने के लिए किसी को रख भी सकते हो। बस इसके लिए कुछ शर्तें रखा गया कि आप लोग कुछ दिन पहले बता देना है आप लोग को, तभी आप लोग रख सकते हो, क्योंकि यहाँ बताया गया डिटेल में, ठीक है, आप लोग आगे पढ़ सकते हो। देखो यहाँ पे उल्लेख नहीं सकता अभिनेता द्वारा देखो सब्सक्राइब मतलब जो यदि किसी को लिखने के लिए आप रखना चाहते हो आप नहीं लिख पाते हो तो सुविधा संबंधी अनुरोध पत्र आयोग देखो कार्यालय में परीक्षा तिथि के कम से कम 15 दिन पहले यदि आप किसी को लिखने के लिए मतलब आप रखना एग्जाम देने के लिए या सीबीटी होगा या कुछ भी होगा, समझ लो कि आप लोग 15 दिन पहले आप लोग को क्या होगा बता देना होगा पत्र के माध्यम से, यहाँ बताया गया साफ साफ, तो आके आप लोग पढ़ सकते हो डिटेल से, ठीक है। अब जैसे नीचे जाएंगे तो यहाँ देख पा रहे हो आप लोग, देखो आरक्षण का दावा करने वाले अभ्यर्थियों हेतु स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र। अब जो आरक्षण का मतलब अप्लाई कर रहा है, समझ लो कि आप एससी से डाले हो या एसटी से डाले हो, तो देखो यहाँ एक चीज़ बताया गया बहुत ही अच्छा चीज़, आरक्षण का दावा करने वाले सभी वर्ग के अभ्यर्थियों को कार्मिक प्रशासनिक तो क्या बोला कि देखो आरक्षण का दावा करने वाले सभी वर्ग के अभ्यर्थियों को कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के पत्रांक ये है दिनांक इतना 2/6/2016 द्वारा निर्धारित प्रपत्र में अनुमंडल पदाधिकारी, ठीक है, कि स्तर से इतना इतना तथा इसके पश्चात निर्गत स्थानीय प्रमाण पत्र मान्य होगा। मतलब अनुमंडल स्तर पे जो आप लोग का 2/6/2016 के बाद यदि बना होगा आप लोग का स्थानीय प्रमाण पत्र तभी मान्य होगा, ये बताया गया है यहाँ साफ साफ, ठीक है। तो एक चीज़ का ध्यान रखें यदि आप लोग का इससे पहले है तो आप लोग जाके अपडेट करके बना ले, ठीक है। अब नीचे बताया गया कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के पत्रांक इतना दिनांक इतना 2019 द्वारा निर्धारित प्रपत्र में दिनांक इतना इतना अथवा उसके पश्चात मतलब 19 से ये देखो बाद में बोला कि ये पश्चात बोला गया अंचल अधिकारी के स्तर से निर्धारित स्थानीय प्रमाण पत्र मान्य होगा। अब देखो यदि आप लोग क्या होता है अंचल स्तर पे दोगे तो इससे पहले का होना चाहिए, ठीक है, और आप लोग अनुमंडल स्तर से दोगे तो इसके बाद होना चाहिए, ठीक है। ये बोला गया आप लोग समझ लेना कि आपका सर्टिफिकेट देख लेना कि आपको कब के बाद है, आप लोग इसके बाद डिटेल रख लेना क्योंकि जब आप फॉर्म फिलअप करोगे तो वो सब आप लोग का लगेगा, ठीक है। अब नीचे हम लोग जाते हैं और देखो यहाँ पे आप देखो आवेदन से रिलेटेड आ गया है, आवेदन को भरने का महत्वपूर्ण दिशा निर्देश है, ठीक है, ये समझना बहुत ही जरूरी है। देखो आवेदन पत्र को भरने की पूर्व
अभ्यर्थी विज्ञापन एवं मतलब विवरण मतलब डिटेल जो होता है नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर ले और शर्तों के अनुसार आवेदन पत्र को सूचनांकित करे, ठीक है। विवरणिका को ध्यानपूर्वक पढ़ के आवेदन भरने की पूर्व अभ्यर्थियों को ये सुनिश्चित कर ले कि जो प्रमाण पत्र आवेदन हेतु आवश्यक है वो उनके पास उपलब्ध हो। आप लोगों को देख लेना है जब 26 तारीख से पहले आवेदन भरने के पूर्व अपने फोटो एवं पूर्ण हस्ताक्षर को स्कैन प्रति करके रख लेना, मतलब स्कैन करके रखना। सभी प्रमाण पत्र को ध्यानपूर्वक देख ले, इन सभी में उनका नाम, देखो ये चीज़ बताया गया, ध्यानपूर्वक देख ले उनका नाम, पिता का नाम, अन्य विवरण सही हो, अन्यथा आवेदन भरने के पूर्व उसे ठीक कर ले, ठीक है। आप लोग ध्यान रखना कि आपको सर्टिफिकेट में जो सब चीज़ नाम वाम सब चीज़ सही है, ठीक है। आवेदन अपने नाम की, ठीक है, स्पेलिंग वही लिखेंगे जो मैट्रिक, देखो जो ये चीज़ बताई जो आप लोग का 10 के मैट्रिक मार्कशीट में लिखा गया वही आप लोग अंकित करेंगे, ठीक है। नाम जितना डिटेल होगा 10 के अनुसार देना है आप लोग, ठीक है। 10वीं की सर्टिफिकेट, अंक प्रमाण पत्र, अंकित नाम, आवेदन पत्र में भरे गए नाम स्पेलिंग में अंतर नहीं होना चाहिए, ठीक है। मतलब आप जो 10 का मार्कशीट में है और आप जो फॉर्म फिल करोगे अंतर नहीं होना चाहिए। आवेदन में नाम से संबंधित सूचना में नाम के आगे, देखो यहाँ पे नाम के आगे एक चीज़ का ध्यान रखिए, फॉर्म फिलअप करोगे श्री, मिस्टर, श्रीमान आदि शब्दों का व्यवहार नहीं किया जाएगा ना चाहिए, ठीक है। आवेदन अपने आवेदन पत्र के तथा यथा निर्धारित स्थान पे वही जन्म तिथि महीना दर्ज करेंगे जो आपके मैट्रिक सर्टिफिकेट में लिखा होगा, वही आप लोगों को डेट ऑफ बर्थ भी लिखना है, या साफ साफ बोला गया है, ठीक है। उम्मीद करते हैं सब डिटेल आप लोग समझ में आ गया होगा। अब देखो मेरा आखिरी ये क्या बोला गया, देखो ऑनलाइन आवेदन पत्र को भरना एवं समर्पित करना आप लोग किस तरह से करना ये भी बताया गया यहाँ पे, ठीक है। तो आप लोग देखो यहाँ पे आना, ठीक है, मतलब यही बताया गया सबमिट करना, ठीक है। आवेदन पत्र भरने के लिए सर्वप्रथम आयोग की वेबसाइट जो आप लोग को हम JSSC.NIC.in पे जब फॉर्म फिलअप स्टार्ट होगा तो मैं आप लोग को वीडियो बना के बता दूंगा। आप लोग ऑनलाइन एप्लीकेशन में जाके ये वाला क्लिक करके आप लोग अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। आप लोगों को मैं टोटल वीडियो बना के बता दूंगा, आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना, ठीक है। इसका डिटेल बताया गया इस तरह से आप लोग किस तरह से फॉर्म फिलअप होगा। इसके बाद एक चीज़ का ध्यान रखिए, झारखंड का जितना भी फॉर्म निकलता है उसमें क्या होता है, परीक्षा शुल्क भुगतान करने के एक दिन बाद क्या होता है आप लोग का क्या होता है, फोटो और सिग्नेचर अपलोड होता है। 24 घंटे बाद प्रोसेस चलता है, आप लोगों को पता होगा। झारखंड का फॉर्म आप यदि इससे पहले कभी फिल किए होंगे तो ये चीज़ का भी डिटेल बताया गया है। ये नहीं करना है कि किसी कोई पहला दिन आके फॉर्म फिलअप कर लेता है, इसके बाद फोटो सिग्नेचर वो भरता ही नहीं है और उसका क्या होता है, फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है, जो कि इस बार झारखंड एक्साइज कांस्टेबल में बहुत देखने को मिला। तो आप लोग को एक चीज़ का गलती नहीं करना, क्योंकि 3 दिन 4 दिन लग जाता है ये फॉर्म फिलअप करने का झारखंड का। तो एक चीज़ का ध्यान रखना कि पहला दिन आप लोग रजिस्ट्रेशन होगा, दूसरा दिन पेमेंट होगा, चौथा दिन तीसरा दिन आप लोग का क्या होगा, फोटो सिग्नेचर अपलोड होगा, फिर आप लोग का फॉर्म कंप्लीट होगा। तो एक चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है। इसके बाद ये देखो, ऑनलाइन आवेदन में दर्ज सूचना से संबंधित प्रमाणों पत्रों की मूल प्रति जांच प्रमाण पत्र जांच कार्यालय में की जाएगी। तो आप जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करोगे या जो मांगा जाएगा, जो दोगे, तो वहाँ आप लोग जब जांच होगा आप लोग का तो मतलब आप लोग को दिखाना होगा। तो सोच समझ के जो चीज़ समझ लो कि आप ST का सर्टिफिकेट SC से डाल दिए और अपने पास सर्टिफिकेट ही नहीं है, तो जो डालोगे सही सही डालना कि वहाँ दिखाना पड़ेगा, ठीक है। इस चीज़ का यहाँ बोल दिया गया। इस अवसर पर सही प्रमाण पत्र के साथ व्यक्ति को उपस्थित अनिवार्य होना होगा। देखो यहाँ बोला गया, इसका अनुपालन नहीं होने पे तो यदि आप लोग अनुपालन नहीं करोगे तो आपका रद्द कर देगा आपका फॉर्म। ऑनलाइन आवेदन में किए गए दावे के समर्थन में वांछित प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं कराए जाने पर क्या होता है, आप लोग क्या होगा, रद्द कर देगा। यहाँ साफ साफ बोल दिया गया, ठीक है। यहाँ पे एक चीज और, ये देखो ये जो इम्पोर्टेंट है ना, बहुत ही अच्छा चीज बताया गया, ये देखो ये ध्यान से आप लोगों को समझना है। एक अभ्यर्थी द्वारा एक ऐसे अधिक आवेदन समर्पित किए जाने से स्थिति में क्या होता है, अंतिम समर्पित किए गए आवेदन को वैध माना जाएगा तथा पूर्व में समर्पित सभी आवेदनों को रद्द कर दिया जाएगा तथा संबंधित रद्द आवेदनों को परीक्षा शुल्क अपर्दे मतलब नॉन रिफंडल नहीं होगा, मतलब वो रिफंड नहीं करेगा वो पैसा। समझ लो कि आप लोग क्या पहला फॉर्म भरे, आप लोग का कुछ नाम वाम कुछ गलती, आप लोग फॉर्म फिलअप हो गया, तो आप क्या चाहते हो कि दूसरा बार फॉर्म फिलअप करना चाहते हो तो आप लोग फॉर्म फिलअप कर सकते हो, लेकिन आपको क्या होगा, अलग पेमेंट करना होगा। और जो आप लास्ट वाला फॉर्म फिलअप करोगे वही आप लोग का क्या होगा, मान्य माना जाएगा। पहला वाला जो फॉर्म फिलअप किए होंगे ऑटोमेटिक वो कैंसिल हो जाएगा, बस आप लोग को पैसा लगाना होगा, पैसा वो आप लोग रिफंड नहीं करेगा। यहाँ साफ साफ बोल दिया गया है, आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब देखो आवेदन की मतलब यहाँ देखो संशोधित भी कर सकते हो, बाई चांस समझ लो कि आप यदि उसी टाइम करना चाहते हो तो आप लोग कर सकते हो। हालांकि संशोधित का भी डेट बोला गया, दिनांक आप लोग जब फॉर्म फिलअप होगा खत्म होने के बाद 31/10/2023 से 2/11/2023 तक मध्य रात्रि तक ऑनलाइन क्या होता है, आवेदन पत्र में जो ये आप लोग का नाम कुछ भी गलत हो तो मोबाइल नंबर को छोड़ के सब चीज़ आप लोग क्या कर सकते हैं, करेक्शन भी कर सकते हो। वो लोग पहले डेट बता दिया गया है, आप लोग कर सकते हो, ठीक है। अब देखो अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कोटि के अभ्यर्थियों द्वारा यदि अपने आरक्षण कोटि को अनारक्षित, देखो अनारक्षित अन्य पिछड़ा वर्ग के रूप में, आर्थिक कमजोर रूप में संशोधित किया जाता है। तो ऐसी परिस्थिति में देखो समझ लो कि आप एक चीज़ का और ध्यान रखना है, समझ लो कि आप जब फॉर्म फिलअप किए होंगे, समझ लो कि आप लोग SC से किए होंगे और बाद में जब आप करेक्शन डेट में आप लोग क्या करते हो कि SC से आप लोग समझ लो कि अब हम जनरल से भरना चाहते हैं या OBC में भरना चाहते हो, तो उस केस में भी आप लोग का 100 रुपया लगेगा, वो पैसा को रिफंड नहीं किया जाएगा। ये चीज़ का ध्यान रखना है, तो ध्यानपूर्वक आप लोग कास्ट भी भरे, ठीक है। साथ ही शैक्षिक आरक्षण अंतर्गत दिव्यांग अभ्यर्थियों द्वारा स्वयं को दिव्यांग श्रेणी से अलग कर दिया। समझ लो कि पहला फॉर्म फिलअप किया आप लोग, ठीक है, यहाँ बताया गया है यदि आप लोग पहला फॉर्म फिलअप किए आप लोग PS से मतलब विकलांग से, इसके बाद में जब करेक्शन डेट आया तो आप PS से हटाना चाहते हो तो उस केस में भी आपको पैसा लगेंगे और वो पहला वाला पैसा आप लोग को क्या हो जाएगा,
मतलब पीएस से भरोगे तो पैसा लगेगा नहीं, यदि इस बार फिर आप पीएस से आप लोग ओबीसी या जनरल किसी भी करोगे तो फिर से आपका पैसा लगेगा, यहाँ साफ साफ बोला गया है, ताकि आप लोग पढ़ सकते हो। ठीक है, अब देखो यहाँ क्या बोला गया है, आवेदन प्रक्रिया पूर्ण करने की विभिन्न तिथि। तो आप लोग जो तिथि मैंने बता दिया पहले ही, 26/9 से 25/10 तक आप लोग कर सकते हो। और परीक्षा जो शुल्क है मतलब पेमेंट आप लोग कर सकते हो 27/10/2023 तक। और फोटो साइन जो कब तक कर सकते हो आप लोग, प्रिंट आउट ले सकते हो 29/10/2023 के मध्य रात्रि तक, इतना तक आप लोग कर लेना। करेक्शन का डेट 31/10 से 2/11 तक, वो भी मैंने बता दिया आप लोग का। टोटल डिटेल मैंने बता दिया आप लोग का। अब देखो मैं समझ लेता हूँ परीक्षा का स्वरूप, ये कि बहुत ही ज़्यादा कि परीक्षा किस तरह से होगा हम वो समझते हैं। ठीक है, आयोग द्वारा सीबीटी, देखो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो होता है, आधारित परीक्षा ली जाएगी। परीक्षा यदि विभिन्न समूह में लिया जाता है, यदि विभिन्न समूह मतलब बहुत यदि डेट होता है तो उस केस में नॉर्मलाइज किया जाएगा। अभ्यर्थियों की मेगा सूची उनके प्राप्तांक के नॉर्मलाइज अंक के आधार पर किया जाएगा। तो आप लोग यदि बहुत ज़्यादा हो जाए तो नॉर्मलाइज किया जाएगा कि किसका किस दिन कम गया है, कितना अच्छा क्वेश्चन आया था, उस हिसाब से आप लोग का हुआ जाएगा। ठीक है, तो आप लोग का क्या होगा, सूची आएगा, मेगा सूची आएगा, जो कि नॉर्मलाइज करके आएगा। यहाँ बता दिया, आप लोग आगे पढ़ सकते हो। अब देखो परीक्षा का स्वरूप निम्न प्रकार से होगा। देखो परीक्षा किस तरह से होगा समझो। देखो यहाँ परीक्षा का स्वरूप में पाठ करें, परीक्षा एक चरण में ली जाएगी, जिसको मुख्य परीक्षा में ली जाएगी। एक चरण में ही आप लोग का परीक्षा होगा। यदि आप पास कर लेते हो तो आप लोग का सिलेक्शन ऐसे ही हो जाएगा। सभी महिलाओं के लिए बता रहे हैं, तो बहुत ही अच्छा वैकेंसी है यदि आप लोग पढ़े हो। तो एक चीज़ का ध्यान रखना है, यहाँ पे देख पा रहे हो। और परीक्षा में सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ एवं बहुल विकल्प उत्तर होंगे। ठीक है, एक प्रश्न का आपको अंक कितना मिलेगा, 3 अंक होगा। प्रत्येक सही उत्तर के 3 अंक दिए जाएंगे और प्रत्येक गलत उत्तर के 1 अंक काट लिए कटौती की जाएगी, यहाँ बताया गया है। भाषा विषय को छोड़ के अन्य विषयों के प्रश्न हिंदी एवं इंग्लिश में होंगे। ये आप एक भाषा, जैसे कि झारखंड के फॉर्म में जानते हो कि आप लोग सेकंड लैंग्वेज देना पड़ता है, समझ लो कि जितने 100 प्रश्न होगा तो 75 प्रश्न आप लोग हिंदी इंग्लिश में रहेगा। लेकिन एक जो 25 प्रश्न होगा, आप जो लोगे एक सब्जेक्ट, हिंदी लोगे तो हिंदी रहेगा, संस्कृत लोगे तो हिंदी संस्कृत रहेगा, संताली लोगे तो संताली रहेगा। एक चीज़ ये बताया गया है। अब देखो मुख्य परीक्षा जो आप लोग बताए, एक ही परीक्षा होगा जो मुख्य परीक्षा होगा। लेकिन मुख्य परीक्षा में भी कंडीशन क्या है, मुख्य परीक्षा के लिए 3 पत्र होंगे, 3 पत्र होगा, जो कि एक ही दिन दिया जाता है। एक लोग पता है ये परीक्षा 3 पालियों में ली जाएगी। देखो 3 पालियों यहाँ बोला गया है, जो कि एक दिन में लिए, पूरा एक ही दिन में लिया जाता है 3 पालियों में। इनमें निम्न विषय रहेंगे। ठीक है, तो पत्र 1 में आप लोग का क्या होता है, कुल प्रश्न 120 रहेगा, 2 घंटे का समय मिलेगा, जिसमें हिंदी भाषा का 60 प्रश्न और इंग्लिश भाषा का 60 प्रश्न लिया जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे और क्या बताया गया, भाषा ज्ञान में प्राप्त अंक मात्र आप लोग जो भाषा ज्ञान जो पहला जो परीक्षा दोगे पत्र 1, आप लोग का क्या होगा, उत्तीर्ण होने के लिए अंग्रेजी मतलब हिंदी एवं अंग्रेजी भाषा में प्राप्त अंकों को जोड़ के 30% अंक प्राप्त करना निर्धारित रहेगा। इस पत्र में प्राप्त अंक मेगा सूची के लिए जोड़ा नहीं जाएगा। तो जो ये जो है आप लोग का जो ये 30% अंक लाओगे तो आप लोग क्वालिफाई करोगे पत्र 2 के लिए। क्या करोगे, क्वालिफाई करोगे पत्र 2 के लिए। ये जो अंक है पहला पत्र 1 वाला आप लोग का मेगा सूची में जो आप लोग सूची निकलेगा उसमें नहीं जोड़ा जाएगा पहला वाला, बस आप लोग क्वालिफाई करोगे पत्र 2 देने के लिए। मतलब पत्र 2 मतलब तीनों परीक्षा एक दिन में आप दे दोगे। लेकिन आप यदि पत्र 1 में ही पास नहीं होते तो आप लोग का पेपर ऐसे ही फेंक देगा, पत्र 2 नहीं देखेगा आप लोग का। एक चीज़ का ध्यान रखना है। अब देखो पत्र 2 बोला गया आप लोग का जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा में आप लोग जो भाषा लोगे उस पर आधारित दिया जाएगा। कुल प्रश्न 1 से होगा और 2 घंटा का रहेगा। भाषा आप जो भी लोगे इस तरह से आप लोग रहेगा। देखो भाषा भी होगा, इस परीक्षा में संबंधित भाषा के 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, और चिन्हित जनजातियों के क्षेत्र में 30% अंक प्राप्त करना होगा। देखो 30% अंक प्राप्त करोगे तभी आप पत्र 3 के लिए जाओगे। ठीक है, अब आखिरी समझ लेते हैं हम लोग पत्र 3। ठीक है, तकनीकी विशिष्ट विषय एवं सामान्य ज्ञान की परीक्षा। कुल प्रश्न आप लोग का 150 होगा। परीक्षा का अवधि 2 घंटा 30 मिनट 2.5 घंटा का रहेगा। देखो यहाँ 100 प्रश्न, इसमें सामान्य अध्ययन में 20 प्रश्न, सामान्य गणित में 20 और सामान्य विज्ञान में 10 प्रश्न, ये इस तरह से फॉर्म रहेगा। और तकनीकी विशिष्ट में भी 30% अंक प्राप्त करना होगा। देखो सब में 30% लाना होगा। लेकिन यहीं पे आप लोग तिप्पणी मतलब नोट में जब आओगे तो यहाँ एकदम साफ साफ जो अभी आप लोग को हम बताए वही चीज़ है। पत्र 1, पत्र 2 एवं पत्र 3 के प्रत्येक पत्र में न्यूनतम 30% अंक प्राप्त करना होगा। इसमें कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी नियुक्ति के लिए चयन हेतु असफल योग्य माने जाएंगे तथा ऐसे अभ्यर्थियों का पत्र 2 और 3 का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। समझ लो कि आप पेपर तो एक ही दिन दे दिए तीनों, लेकिन यदि आप लोग का पत्र 1 में ही यदि 20% आता है तो आप लोग का पेपर 2 चेक ही नहीं होगा, आप लोग का पेपर फाड़ दिया जाएगा या ऐसे ही आप लोग आयोग हो जाओगे। यहाँ साफ साफ लिख दिया गया है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा एक एक डिटेल। अब आप लोग का कौन सा सब्जेक्ट है, मुख्य परीक्षा का पाठ्यक्रम क्या है, कहाँ से कितना प्रश्न आएगा, आप लोग डिटेल से आके इस नोटिफिकेशन को आके आप लोग देख सकते हो। टोटल 70 पेज का है, आप लोग आके देख सकते हो क्या है क्या नहीं। कहाँ से आपको ये खोजना है मैं बता देता हूँ आप लोग को, कहाँ से आप लोग ये डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, अभी मैं बता देता हूँ आप लोग को जाके, ठीक है, साइड में जाके आपको कहाँ डाउनलोड करना है, आपको कहाँ से डाउनलोड करना है वो नोटिफिकेशन। सिंपली आपको आ जाना है गूगल पे। गूगल पे आने के बाद आपको सिंपली लिख लेना है, आप लोगों को क्या लिख लेना है, जेएसएससी। ठीक है, जेएसएससी लिख के इंटर कर दोगे आप लोग, पहला साइड मिलेगा, आप लोग पहला साइड क्लिक कर लोगे आप लोग इस तरह से। क्लिक करने के बाद आपको सिंपली यहाँ पे देख पा रहे ऊपर में आप लोग एक सेक्शन दिखेगा नोटिस, यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट दिखेगा, यहीं पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे जैसे क्लिक करोगे आप लोग को देख पा रहे यहाँ पे 2 दिखा जो आप लोग अभी बोले हम लेडीज सुपरवाइजर जो कि पर्यवेक्षक परीक्षा होता है। ठीक है, यहीं पे आप लोग को 2 देखने को मिल जाएगा नोटिफिकेशन। आप नीचे वाला डाउनलोड करोगे तो वो 70 पेज वाला मिल जाएगा आपको, देख पा रहे हो जो अभी आप लोग को डिटेल मैंने बताया
आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा और एक आया हुआ नोटिस, ये भी आके पढ़ सकते हो आप लोग, कब से कब फॉर्म फिलअप होगा, ये डिटेल में आप लोग पढ़ सकते हो। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा कहाँ से। और फॉर्म फिलअप भी आप लोग का इसी साइट से होगा। जेएसएससी से आने के बाद इंपॉर्टेंट लिंक में आप लोग एप्लीकेशन फॉर्म में जाओगे, यहीं पे आप लोग का अप्लाई वाला ऑप्शन आ जाएगा ऊपर में ही। तो मैं वो अलग वीडियो में बना के बता दूंगा आप लोग जब ये फॉर्म फिलअप स्टार्ट होगा 26 तारीख को। ठीक है, तो आपको बस एक ही काम करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना है। ठीक है, और आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा मेहनत किए हैं, तो वीडियो यदि पसंद आया हो तो लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा। तो मिलते हैं आप लोग के साथ नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।